नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से सुपर 50 में। उत्तराखंड में बेसिक शिक्षक भर्ती पर फैसला 1 सितंबर को संभव है। जो कि कयास लगाए जा रहे थे कि 16 को महाधिवक्ता जाएंगे या फिर कोई और जाएगा, सरकार पैरवी करेगी, लेकिन ये डेट पहले से फिक्स हो चुकी थी। 1 सितंबर को बिना किसी के दबाव के कोर्ट ने अपने आप ही ये डेट लगा दी थी और इसी चैनल के माध्यम से मैंने आपको बताया भी था। लेकिन कई लोग कह रहे थे कि 16 या 20 को इसका डेट लगेगी, लेकिन जो सही न्यूज़ है वो हम आपके लिए लाए हैं और आज न्यूज़पेपर में भी इसकी सूचना दे दी गई है। आप देख सकते हैं, बेसिक शिक्षक भर्ती पर 1 सितंबर को हाईकोर्ट को फैसला आने की उम्मीद है। कोर्ट ने इस भर्ती से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई के लिए 1 सितंबर की तारीख तय कर दी है। राज्य के सरकारी स्कूलों में 2200 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होनी है। 2200 नहीं है, 2600 पद है। निर्देशक बेसिक शिक्षा रामकृष्ण उनियाल ने बताया कि विभागीय स्तर पर जल्द निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है। सुनवाई को अर्जेंसी अपील लगाने का प्रयास किया जा रहा था, पर ऑनलाइन सुनवाई में अर्जेंसी की व्यवस्था नहीं है। अभी हाईकोर्ट ने इस भर्ती से जुड़ी सभी मामलों पर सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी है। मालूम हुआ कि नवंबर 2020 से सरकार ने शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती खोली थी। NIOS DLED करने वाले बेरोजगारों को लेकर सरकार के 2 अलग अलग फैसलों की वजह से यह विवाद खड़ा हुआ है। तो आप जानते हैं कि पहले एक शासनादेश आया था जिसमें कि NIOS को लिया गया था और उसमें लिखा गया था कि NCT से मान्यता प्राप्त है और नियमावली के अंतर्गत आते हैं, लेकिन दूसरे उसमें कुछ दिन बाद फिर से एक जियो आता है और उसमें NIOS को बाहर कर दिया जाता है। तो विवाद होना स्वाभाविक था, लेकिन अब ये भर्ती चल पड़ेगी क्योंकि कोर्ट इसमें फैसला दे देगा और हो सकता है ये फैसला 1 सितंबर को ही आ जाए। तो हम सभी को उम्मीदें रहेंगी, सभी की उम्मीदें इस भर्ती पे बनी हुई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी इस भर्ती से कम होने वाली है। 2600 पदों पे ये भर्ती होने वाली है। हो सकता है कि ये भर्ती 1 सितंबर को ही इसका फैसला सुरक्षित कर दिया जाए, जैसे कि पहले हुआ था। लगभग 41 जो केस लगे थे बीएड की तरफ से, और बीएड में भी 2 संगठन थे, एक वर्षवार बीएड संघ था और एक जो मेरिट के आधार पर चाहता था उनमें से थे। तो कुछ लोग मेरिट के आधार पर चाहते थे क्योंकि नए बीएड वालों को भी उसमें मौका मिल जाता, और कुछ लोग पुराने वाले जो कई सालों से इंतज़ार कर रहे थे उनका कहना था कि हम काफ़ी हमारी एज हो गई है तो हमें इसमें मौका दिया जाए, जो कि पहले से चलता आ रहा है। इसमें पहले से यही चलता आ रहा है कि बेसिक में केवल और केवल ईयर वाइज ही होता आ रहा है। तो इसीलिए उन्होंने ये विरोध किया कि हमारा जो भर्ती है वो ईयर वाइज ही होनी चाहिए, ना कि हमारी जो भर्ती है वो मेरिट से होनी चाहिए। लेकिन जो नए बीएड वाले थे उन्होंने कहा कि अभी तो केवल 2007-8 वालों का ही नंबर आएगा, उसके बाद वाले क्या करेंगे, इसलिए वो भी कोर्ट चले गए। लेकिन कोर्ट ने क्या किया, भर्ती को सुरक्षित कर दिया और फैसला जो पुराने बीएड वाले थे उनके फेवर में दे दिया और कहा कि भर्ती जो होगी वो उसी आधार पे होगी। जो 400 पद थे वो मेरिट के आधार पे होंगे और जो बाकी के पद हैं वो ईयर वाइज ही होंगे। तो बीएड के इसमें अब NIOS DLED का भी इसमें जो कोर्ट केस था जिसकी वजह से स्टे लगा हुआ था, और अनुपंथ की जो याचिका है जिसमें कि सीटेट 2021 वालों को या यूटेट 2021 वालों को लेना था, इसमें तो साफ साफ हो चुका था उसी दिन कि जो सीटेट 21 वाले हैं और यूटेट 21 वाले हैं उनको लेना है, और उनका ड्राफ्ट तक बन चुका है और डेट तक सबमिट हो गई है। तो हो सकता है 1 महीने का टाइम उनको दिया जाए फॉर्म भरने के लिए और उसके बाद ये भर्ती चल पड़ेगी। लेकिन अगर बीच में कोई और वजह ना आती है तो वजह यही आ सकती है कि कोई किसी का फिर से कोर्ट केस, फिर से कुछ, तो और जितने भी लोग हैं, जितने भी इस भर्ती से उम्मीदें रखते हैं, तो सभी से निवेदन रहेगा कि अब इस भर्ती को और न लटकाया जाए और इस भर्ती को पूरा होने दिया जाए, जिससे कि उत्तराखंड की जो बेरोजगारी है वो कम से कम हो सके और सबका ही भला इसमें होने वाला है। ये किसी एक पक्ष का भला इसमें नहीं होगा, क्योंकि अभी भी NIOS DLED से करे हुए लोग कम हैं। डाइट DLED वाले 500 कुछ हैं, बाकी के जो 1000-1500 पोस्ट बचेंगे वो बीएड के लिए हो जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए।